वैसे ही मतलब क्या सबके 5 दिमाग में मतलब क्या कि सब पे डाल लीजिएगा, अगर उस 5 के डालिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही मतलब क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्या, देखिए कोसेक थीटा जब भी देखिए तो आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा है क्या, साइन का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ लिखा हुआ कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका सेक थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा, ठीक है। और इंटू मतलब क्या हो रहा है सर आप देखिए टैन थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉट थीटा, ठीक है। ये प्रूव करना है कि मतलब क्या सर आपका इक्वल्स टू 1 है, ये प्रूवन नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका टू प्रूव है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और लॉ बता रहे हैं, वो लॉ भी मतलब क्या आगे सर आपका समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको मोटा कर दें। देखिए जब भी मतलब क्या हो सर आपका कोसेक का मतलब जब भी मतलब रेशियो का और उसका रेसिप्रोकल सम हो या डिफरेंस हो तो उसको मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल को अपना असली फॉर्म में ला दीजिएगा, ठीक है। वो लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल हो रहा है और वो लॉ मतलब क्या हो रहा है आपका यहाँ भी एप्लीकेबल हो रहा है। और उससे ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल हुआ था कि टैन भी आ गया कॉर्ड भी आ गया, तो टैन और कॉर्ड को खोल देने का वर्टिकली ये लॉ भी मतलब क्या हो रहा है आपका एप्लीकेबल हो रहा है। तो दोनों काम करते हैं और दोनों काम करके मतलब क्या कहते हैं आपका अलजेब्रा करते हैं, देखते हैं 1 आता है या 1 नहीं आता है, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब क्या सर 1 आ जाएगा, और 1 अगर नहीं आया तो क्या केयर करेंगे वो बाद में लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोसेक का रियल फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, कोई बात नहीं, माइनस साइन थीटा ऐसे ही रखा गया। सेक को अपना रियल फॉर्म में, लेकिन रियल फॉर्म में कब लाएंगे, जब वो अपना रेसिप्रोकल सामने खड़ा होगा तब, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो क्या बोले इसको, सेक को रियल फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको 1 अपॉन मतलब क्या कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा, यहाँ पे मतलब क्या क्या लिखा। अब अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये क्या कर रहे हैं एलएचएस कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत अगर नहीं होगा, आप अगर आपको फ्रैक्शन के साथ डील करना मतलब क्या होता आता है, अगर फ्रैक्शन डील नहीं करना तो दिक्कत हो सकता है। तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका साइन थीटा। यहाँ तक कुछ ज़्यादा बात नहीं है। नहीं सर। तो अब अगर हम यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा लिखें, ठीक है, और उसको कर दे अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, अभी कुछ नहीं, अब बात समझिए यहाँ पे क्या हो। और अगर हम यहाँ पे लिखें मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा लिखें अपॉन मतलब क्या कहते हैं कॉस थीटा करते तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद हम लिखे अगर ये दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए, वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखना मतलब क्या होता है ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो इसके पास क्या था, साइन नहीं था तो ये साइन से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ भी साइन से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा इसके पास क्या नहीं था, कॉस नहीं था, तो नीचे कॉस से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका प्लस क्या हो जाएगा सर आपका कॉस स्क्वायर मतलब क्या सर आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे आप बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 3 तो बेसिक फॉर्मूला है। तो जब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको ये नज़र नहीं आना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए 1। जब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नजर ही नहीं आना चाहिए, क्या नजर आना चाहिए सर आपका 1। शायद कोई केस में होगा जो 1 में कन्वर्ट नहीं करना होगा, वो शायद जब केस आएगा तो उस केस के बारे में डिस्कस मतलब क्या आगे कर लेंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका साइंस का और मैथ्स का रूल क्या सर आपका, सॉरी ऑलवेज गो फॉर द सिंपलेस्ट मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेनेशन। तो इसका सिंपलेस्ट नहीं है कि इसको 1 के 12 के कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा सर, आपको बताइए साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ नीचे, तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अभी क्या है सर आपका 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है पूरा। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नीचे, वहाँ सर मल्टीप्लाई नहीं होगा, कहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा सर बताइए, यहाँ पर सर साइन है तो फिर यहाँ पर ओ सॉरी आई एकदम सही बोला, क्योंकि इसका और इसका वही हम सोचते थे सॉल्व कैसा होगा, हम इतना बात किया ना सर दिमाग के पीछे नहीं वही हम सोच रहे थे, यहाँ पे आके हम सोचा कि सॉल्व कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम को नजर आ रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि एलसीएम मतलब 1 था, तो ये भी साइन से मल्टीप्लाई, भी साइन से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आता सर आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी एक मिनट, और ये क्या हो जाएगा सर आपको उसी तरह कॉस स्क्वायर मतलब क्या थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो गड़बड़ करने का है नहीं। तो जिस तरह आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखें तो आपको क्या नजर आना चाहिए, 1 नजर आना चाहिए। उसी तरह अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखें तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा नजर आना चाहिए,
और इसी तरह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर Sin देखें तो आपको square साइन स्क्वायर थीटा नजर आना चाहिए। अगर नज़र आ रहा है तो दिक्कत नहीं होगा, और नहीं नज़र आ तो बहुत दिक्कत होगा। नहीं नजर आ रहा। नहीं नज़र आ रहा सर, देखिए हम बता रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है ना। इसी से दो और चीज़ निकलता है, समझ रहे है ना। बात कर रहे थे। तो बस अच्छा, लेकिन नज़र आना चाहिए। हाँ। नज़र आएगा तभी सम होगा, नज़र नहीं आया तो मतलब सम नहीं होगा। मतलब जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखो आपको नज़र आना चाहिए। जैसे ही आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखिए तो आपको क्या नजर है, कॉस स्क्वायर थीटा नजर आना चाहिए। जैसे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो आपको साइन स्क्वायर थीटा नजर आना चाहिए। आएगा तभी सम होगा, नहीं आया तो उसका सम मतलब क्या होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो क्या गया सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया। और यहाँ पे सिंपली क्या रहा सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर स्क्वायर कट गया। ठीक है। sin। देखिए पहले यहाँ पे साइन थीटा कटा स्क्वायर कटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा कटा स्क्वायर कटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा कटा साइन थीटा जो कि ऊपर से तो भी कट गया, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस थीटा भी कट गया, बचा मतलब क्या सर आपका 1 तो 1 के बराबर प्रूव हो गया। तो बहुत मुश्किल ऐसा मतलब क्या था, नहीं था, नहीं समझ रहे। बस फॉर्मूला आपको क्या सर आपको याद होना चाहिए। ये कितना नंबर था, 6 नंबर था। और आया कब था सर ये वाला, आया था 2019 सर में। बोले थे कि जब यहाँ ये क्या बोले थे सर, यहाँ बाय 1 है तो क्या किए थे? कहाँ पे बताइए तो सर, ये वाला ना। आप सिंपल एक चीज़ समझिए, अगर 1/2 है माइनस मतलब क्या सर आपका 3 है, तो फिर आप ये बताइए 2 और 1 के एलसीएम क्या होगा सर आपका 2 होगा ना। ठीक है ना। तो ये 1 अपन 1 ही रहा, लेकिन ये डबल होगा ना 3। हाँ, 3। तो -3 डबल जब होगा तो क्या होगा सर आपका 6 हो जाएगा। 2 3 6। तो उसी तरह क्या है सर आपका, दोनों के एलसीएम जब साइन है, इसके पास साइन इसके पास साइन मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं है तो हाँ, तो साइन बनने के लिए 1 को साइन से मल्टीप्लाई आना पड़ा, तो ऊपर साइन भी साइन से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होगा आपका नहीं आएगा, वो फ्रैक्शन का रूल। समझ रहे बात क्या है ना। उसी तरह मान लीजिए अगर 1/x रहा और प्लस अगर x रहा, तो पहले क्या होगा बताइए, 1 + x² बाई मतलब x होगा ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एलसीएम x है, इसको x से मल्टीप्लाई आना पड़ा, तो इसको भी मतलब क्या था आपको x से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम जो था वो मतलब क्या था, फ्रैक्शन का प्रॉब्लम था, सम का प्रॉब्लम मतलब क्या था आपका नहीं था। अब आज ये आगे देखते हैं क्या। एक सम नंबर कितना था, 6 था, और 2019 में क्या होता आपका आया था ICSE में, है ना। अब आते हैं सम नंबर 7 में। चिंता वाला बात नहीं है, बस 3 मेन फार्मूला क्या है वो कभी दिमाग से निकलने मत दीजिएगा। ठीक है। ये है होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या है सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। प्रूफ करना है इसको कि मतलब क्या है सर आपका टैन थीटा, वो प्रूफ करना है ना। हाँ, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। ठीक है। तो फिर से लिखते हैं, मिटा देंगे लेकिन फिर लिखें क्या है सर आपका पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। चिंता वाला बात नहीं है। ठीक है। अब इसका भाई बंधु कौन है सर, इसका भाई एक है कि मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोई वाला बोल सकते हैं, इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा, मेन फार्मूला तो वही है लेकिन। और दूसरा भाई बंधु कौन है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको सम बता रहा है, ये तो लगेगा नहीं। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मिनिमाइज़ करके थोड़ा साइड जगह बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखे बताइए, दूसरा फार्मूला क्या था, टैन किसके साथ जुड़ा हुआ था, सेक के साथ जुड़ा हुआ था, और कॉट जुड़ा हुआ था मतलब क्या है कोसेक के साथ। तो दोनों साथ में आ गया तो ही याद रहेगा। तो 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसका भी दो भाई है तो उसको 2 भाई को मतलब क्या है याद करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 1 - देखिए हम वही फॉर्म में याद करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 करें तो मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या होगा सर आपका टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, एक ही बात होगी उधर, एक ही बात होगी ना। वो सेक ओ सॉरी एक मिनट रुकिए। प्लस 1 आना चाहिए, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी नो एक ही बात होगी। एक ही बात हो जाए, रुक जाइए। वहाँ पर सब -1 हटा के tan के बाद +1 लगा दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टैन स्क्वायर, नहीं सर, एक मिनट सर वहाँ सेक्स का -1 एक मिनट रुकिए। सेक स्क्वायर थीटा +1 था, है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। सॉरी एक मिनट रुकिए। ये फॉर्मूला तो ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम करेंगे मतलब क्या सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका टैन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 1 होगा। हाँ
ये ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हम कि tan स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ पर रख दिया, दूसरा वाला को ऊपर कर कम कर देना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। तो अब निकालना है कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, है ना। हाँ तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये भी और दो फॉर्म में आ सकता है, और ये भी और दो फॉर्म में आ सकता है, और ये भी और दो फॉर्म में आ सकता है, और ये भी मतलब क्या हो सकता है सर आपको और दो फॉर्म में आ सकता है। ऐसा हम क्यों बोले बताइए, अगर आप फ्यूचर देख पाएंगे तो काम कर पाएंगे। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, क्योंकि बहुत बार सम में वैसा कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे इसके साथ भी काम कर सकते हैं, मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, उससे सारा कुछ मतलब क्या होता है आपका निकल जाता है, ठीक है। तो क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, जैसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को देख रहे हैं तो हमको 1 नज़र आ रहा है, वैसे अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को देखें तो हमको क्या नजर आना चाहिए सर आपका 1 नज़र आना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में क्या है सर आपको बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है सर आपको बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1, उससे निकल रहा है। और फिर लास्ट में क्या है सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपको बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 1। तो बोलने हैं क्या मतलब बताइए, यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या चीज़ के बराबर था 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब सीधा भी याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या चीज़ के बराबर है सर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या इसके बराबर है सर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। हो सकता है ये काम दे, हो सकता है ये काम नहीं दे, लेकिन यही काम देगा। क्यों ये काम देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर आपका tan और मतलब क्या है सर आपका कॉट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जब आप सेक स्क्वायर थीटा देखिएगा, हाँ मिटा क्यों दिया? क्योंकि तो दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा ना। मैं सर आया कर देखते देखते। अच्छा, ठीक है छोड़ दीजिए। रफ वर्क में आप कर सकते हैं, मतलब आपको रफ पेपर जब मिलेगा ना तो रफ पेपर में आप सारा फॉर्मूला दिमाग से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर काम मतलब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन पूछ लेगा सर से अलाउड है कि नहीं अलाउड है, क्योंकि अलाउड तो होना चाहिए, क्योंकि अपना हम तो चीटिंग करके नहीं लिख रहे हैं, तो दिमाग से लिख रहे हैं। हाँ ठीक है सर, टिकटॉक पे जो प्ले है ना, कहाँ पे ये करना है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या जिसके बराबर था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका। अच्छा एक काम इसमें और भी कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, बार बार रूट हमको लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कर भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको फिर ये चीज़ के बराबर नहीं करना पड़ेगा। तो हट जाएगा, हम बता रहे हैं आपको, फिर ये आसानी से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा सर आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो फिर आपको ये चीज़ का प्रूफ करना पड़ेगा a प्लस b होल स्क्वायर। तब क्या फायदा। हाँ वही ठीक है, वही ठीक है ना, देख लीजिए वो तो करना आप समझ ही गए, तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो फिर करना ही होगा। तो अब टू प्रूव मतलब क्या हो चुका सर आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना, समझ रहे बात क्या हो गया ना। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या इसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको आप ये तैयार समझ ये तो पूरा ही किया था सर। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या इसके बराबर होगा किया था 1 प्लस मतलब क्या सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये होने के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग में सोचना पड़ेगा। ये होने के लिए आप क्या सोचना चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होना चाहिए सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या होना चाहिए सर आपको बताइए प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। अब ये करने के लिए बहुत क्रूशियल स्टेप, tan और कॉट आपस में क्या है सर 2 tan क्या है? a प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा प्लस b स्क्वायर इसको प्लस तोड़ना मतलब है। क्या सर आपका 2ab। अगर ये प्रूफ करना है अच्छा तो मेरे पास ये तीनों चीज़ आएगा तभी तो प्रूफ होगा, नहीं तो प्रूफ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो सबसे क्रूशियल क्या है पता है, 2 tan देखिए मेरे पास tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे है, मेरे पास 2 भी है। तो हो तो गया सर, नहीं हुआ सर, नहीं tan हुआ। थीटा कॉट थीटा नहीं है ना। स्क्वायर तो हो जाएगा, मेरे बात तो ध्यान a समझिए, प्लस ये मेरा हो गया a स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये मेरा हो गया b स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास 2 है, मेरे पास 2 है, 2ab कहाँ है, 2ab होने के लिए क्या 2 tan थीटा कॉट थीटा होना चाहिए ना। तो मैथ्स का वो रूल जो पहले बहुत बार बताया है, क्या मैथ्स में अब तक वैल्यू नहीं चेंज करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं।
जो जाएगा जब तक वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक। तो tan और cot आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ तो 1 ला ही सकते हैं ना, कोई चिंता है? 10 प्लस आप 1 ला ही सकते हैं ना, कोई चिंता है? नहीं ना। तो अगर हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करें तो वैल्यू क्या होता है उसका? 1, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है। अगर हम करें क्या सर आपका कॉस थीटा, सॉरी इंटू मतलब क्या सर आपका सेक थीटा, तो वैल्यू मतलब क्या होता है? 1, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है। अगर हम करें मतलब क्या सर आपका tan थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका cot थीटा, तो आपस में क्या क्या होगा? 1। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या लाना पड़ेगा? ये लाना पड़ेगा, वैल्यू नहीं चेंज किया ना, इसलिए हम जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका कर सकते हैं। ये मतलब क्या सर आपका मैथ्स का मतलब क्या सर आपका रूल है, लेकिन वैल्यू चेंज होना नहीं चाहिए। एग्जाम हॉल में जो मन चाहे करेंगे। नहीं, वही शर्त तो कंडीशन तो लगा दिया कि वैल्यू चेंज होना चाहिए। वही कंडीशन बहुत भारी कंडीशन है। फ्रीडम है भी और फ्रीडम मतलब क्या सर आपका नहीं भी है ना। तो ये कैसे लिख दी? वही उसी जो 1 का उसका उल्टा। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं तो tan थीटा और cot थीटा मतलब क्या सर आपका 1 का ही वैल्यू क्या है, क्योंकि tan और cot मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। उसी तरह साइन इंटू कोसेक अगर लिखे तो भी 1 का ही वैल्यू क्या है। उसी तरह हम क्या लिखे सर आपका कॉस इंटू सेक लिखे तो भी मतलब क्या था 1 का ही वैल्यू क्या है। हाँ, तो हमको इसके प्रकार प्रूफ करना था, तो स्क्वायर करके ही करना मतलब ज़्यादा अच्छा था। हाँ वही तो सर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, जब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab तो क्या हो गया सर आपका tan, जो लिखा हुआ है लिखते हैं। हाँ tan थीटा, नहीं जो लिखा हुआ वो नहीं, तब तो फिर आपका मतलब जो है प्रोसेस बायस्ड हो जाएगा। लिखा हो जाएगा सर? बायस्ड हो जाएगा कैसे? क्यों? क्योंकि फिर आप आंसर देख के आंसर तक पहुंच रहे ना। प्रोसेस आपका राइट अगर होगा तो प्रोसेस आपको आंसर तक पहुंचा देगा। तो क्या है सर, मार्क्स मिलेगा उसमें अगर बहर पियागिरी करेंगे? तो यहाँ पे क्या सर आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है ना। और वो नहीं किया होता तो उसके हाथ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ता, ठीक है। तो वो कर लेना ही मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा मतलब क्या सर आपका है। ये कब आया था? उसको बोला जाता है कन्फर्मेशन बायस। जो नतीजा पहुँच चुके हैं उसी नतीजे के हिसाब से हम लोग एविडेंस पर खोज रहे हैं। तो मैथ्स पढ़ने से लॉजिक आदमी समझ जाएगा, अगर मैथ्स करेगा तो अलग से नहीं सीखना पड़ेगा है ना, और जो मैथ्स नहीं उसको अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का बुनियाद जो है लॉजिक है। कहाँ पे हम लोग थे? ये कितना नंबर था? ये सब नंबर मतलब क्या 7 था, और आया कब था सर आपका? आया था आपका 2018 में, 2018 है ना। 10 तक करेंगे ना। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होगा तो बता दीजिएगा, याद होगा तो ये मतलब क्या सर वो बता दीजिएगा, ठीक है। नंबर 8, लेकिन कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, क्योंकि पहले हम लोग कर चुके हैं शायद। यहाँ पे है साइन स्क्वायर 28 डिग्री, ठीक है, प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर 62 डिग्री, प्लस मतलब क्या है सर आपका tan स्क्वायर 38 डिग्री, माइनस मतलब क्या है सर आपका cot स्क्वायर 52 डिग्री, प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/4 सेक स्क्वायर 30 मतलब क्या है सर आपका डिग्री। स्पेशल एंगल के वैल्यू नहीं बताएगा, और स्पेशल एंगल के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही देगा, और कुछ लोग मतलब क्या कर सकता है सर आपका दे मतलब क्या सकता है नहीं सकता। ये बात आप समझ गए? तो आप खोजिएगा क्या, देखिए ये स्पेशल एंगल है, हाँ इसको छड़िए मत, छोड़ दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 मिनट एग्जाम बता रहे क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं ना सर, जो कि ये 28 डिग्री का एंगल वाला है, और ये मतलब क्या 62 डिग्री का एंगल वाला है। 90 हो जाएगा तब तो। हाँ, तो वही हम खोज रहे, पहले देखना ये स्पेशल को छेड़िएगा मत, उसको छोड़ दीजिएगा। या साइन स्क्वायर 28 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 62 डिग्री है, तो हम देखेंगे दोनों मिलकर 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब ये दोनों ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे tan स्क्वायर 38 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है आपका cot स्क्वायर 52 डिग्री है, तो ये दोनों पे मिलके मतलब क्या कर रहा है सर आपका 90 मतलब क्या कर रहा है सर आपका बना रहा है। तो रूल क्या है पता है? देखिए दोनों में से एक को छेड़िए, एक को मत छेड़िए। ये दोनों में से क्या किया सर आपको, एक को छेड़िए, एक को मतलब क्या सर को मत छेड़िए, दोनों को छेड़ेंगे, एक जो करेगा दूसरा उसे अंडू कर देगा। दोनों में मत जाओ। समझ रहे बात क्या आप लेना? हाँ ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो इधर ही पहला वाला को छेड़ेंगे, उधर भी मतलब क्या करेंगे सर आपको पहला वाला को छेड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सॉरी साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। लेकिन क्या वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें सर आपका 90 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 62 डिग्री लिखा। अब ये देखिए 28 ही है ना, नहीं समझे बात क्या बोले, ये दोनों मिलके 90 बना रहा था। समझ गया सर। अगर ये दोनों मिलके मतलब क्या सर आपका 90 बना रहा था, उसको माइनस कर देंगे फिर तो अगर हम मतलब क्या करें साइन स्क्वायर 90 माइनस 62 डिग्री लिखें तो 28 आएगा। 28 ही आ रहा है ना। वैल्यू चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं था। अब दोनों में से एक को छेड़ना, दोनों को तो मतलब क्या करना था आपका नहीं छेड़ना था ना, तो उसको मतलब क्या लिखा सर आपको बताइए, उसको सिंपली मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर 62 डिग्री मतलब क्या क्या लिखा, आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे किसको छेड़ने का प्लान किया, इसको ना, इसको पहला वाला भी छेड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर tan स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर आपका 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 52 डिग्री, ठीक है। अभी 38 डिग्री आ रहा है, दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, और उसको छेड़ना है नहीं, तो क्या लिखा सर आपको बताइए, कॉट लिखा, स्क्वायर लिखा, 52 डिग्री मतलब क्या सर आपका लिखा, यहाँ पे मतलब लिखा मतलब क्या सर आपका 1/4। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल का जो लॉ बताया था sin 30 मतलब क्या सर आपका अच्छे से बनाया नहीं, सॉरी sin 30, ठीक है। sin 30 मतलब क्या होता है 1/2, sin 30 होता है आपका 1/2, और यहाँ पे क्या होता है सर आपका √3 होता है, ठीक है। तो ये क्या सर आपका सेक है, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये नहीं समझा तो वैल्यू याद करना पड़ेगा। नहीं था, ये समझ तो आ गया, पर ये सब इसमें कहाँ से आने लगा। तो ये नहीं आ जाता है, वो कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, तो इसलिए मतलब जो सब कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन ऐसे भी ठीक वही का था। है ना, वही का तो था ही सर पहले से। है ना। तो आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो सेक 30 के वैल्यू क्या है बताइए, सेक 30 का रुके सर, सेक नहीं यहाँ से देख के बताइए, हाँ कॉस अच्छा मैंने बेस सेक 30, तो कॉस होता है बेस बाय, सेक क्या होगा सर आपका 30 का Hypotenuse बेस, by- तो 2/√3 होगा, तो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पाई मतलब क्या लिखेंगे सर आपका √3, और सॉरी √3, और यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर ना सर। हाइब्रिड में परपेंडिकुलर होता तो मतलब क्या होता कोसेक हो जाता। आप रेसिप्रोकल याद ही मत रखिए, आप मेन याद रखिए, मेन से रेसिप्रोकल को डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है। sin इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, और कोसेक है जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, कॉस है आपका बेस हाइपोटेन्यूज, और सेक मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, अच्छा cos tan मतलब क्या हाँ, सर समझ आपका गया। बाय बेस, और मतलब क्या हम sin से sec को कर रहे थे। यहाँ तक ठीक है। अब एक और लॉ अगर आपको याद है तो काम हो पाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, एक उल्टा बोला था और एक रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 62, तो कॉस स्क्वायर मतलब क्या होगा सर आपका 62 डिग्री, आ रहे समझ में। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस 62 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका कॉस 62, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 62 तो मतलब क्या कॉस स्क्वायर 62 हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या आता आपका कॉस थीटा, ओ ये भी फॉर्मूला है। हाँ। उसके बाद फिर क्या था बताइए हमको आप, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या था सर आपका साइन थीटा। ठीक है आप समझ उसके बाद क्या था सर आपका, फिर देख लीजिए आप, क्योंकि बाद में आना नहीं आना पॉसिबल होगा पता नहीं। नहीं सर। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है सर Cot आपका theta। कॉट थीटा, ठीक है, सही सही बोलते रहिए। अब रुक जाइए, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, Cos theta। जब साइन का उल्टा कॉस था अच्छा सॉरी। तो साइन का रेसिप्रोकल का उल्टा कॉस का रेसिप्रोकल होगा, जो क्या होगा सर आपका सेक थीटा। थीटा। समझ रहे बात क्या है ना, सब लॉजिक पर बेस्ड है। अब जब कॉस का उल्टा क्या था साइन था, तो सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉस का उल्टा का रेसिप्रोकल मतलब कॉस का रेसिप्रोकल का उल्टा साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो मतलब क्या होगा सर आपका कोसेक थीटा। वैसे याद हो गया तो आपको ज़्यादा अच्छा है। तो बचा क्या बताइए सर आपका कॉट 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका tan थीटा। समझ में आया बात क्या बोला ना, समझ आ गया। समझ आ गया तो अच्छा बात है। आपको भी समझ में आ गया सर, है ना। तो हो गया, एक को छेड़ना था एक को नहीं छेड़ना, जिसको नहीं छेड़ना उसको कभी नहीं छेड़ना है। जी। तो फिर वो क्या हो चुका सर आपका साइन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 62 डिग्री, ठीक है। और अब आपको समझ में अगर आए तो आप पता है यहाँ पे क्या होगा, tan स्क्वायर क्या होगा ये वाला, सर होगा इसका Cot कॉट हो जाएगा। कॉट 52, 52। जो कि 90 माइनस थीटा की जगह मतलब क्या है 52 है, ठीक है। तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर मतलब क्या है तो 50, तुम्हारे 90 माइनस degree। 52 नहीं होगा।
जो देखिए थीटा का मतलब कोई भी एंगल के लिए आ रहा है, तो 90 से जो माइनस हो रहा है वही थीटा है, ओ ठीक है ओके है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका कॉट स्क्वायर मतलब क्या असर आपका 52, इसको एक को छेड़ना नहीं था, एक को नहीं छेड़ा, उसको भी छेड़ देंगे तो फिर जो 2/2 हो जाएगा। अब देखिए रूल क्या है, पेडमास है, एक्सपेरिमेंट पहले बाकी सब बाद में। तो 1/4 की जगह मतलब ऐसे प्लस करके 1/4 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 3। तो यहाँ 4 मतलब क्या कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पे मतलब क्या होता है, वही होता है +1 से हाँ इक्वल्स टू 1। तो तो वही अब कन्फ्यूजन हो तो आप 1 इसका वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया, कहाँ तक का वैल्यू, यहाँ तक का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर 52 माइनस कॉट स्क्वायर, सेम एंगल तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, सेम एंगल है ना। 52 माइनस हो गया तो क्या हो गया सर आपका 0 हो गया, यहाँ तक 1, यहाँ तक 0, यहाँ पे क्या है सर आपका 1/3, तो 1 + 1/3 क्या हो गया सर आपको बताइए, वही लॉ लाना है, कौन लॉ लाना है, नहीं सर वो सॉरी 3 + 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 3, तो क्या हो गया सर आपका 4/3 हो गया। अब पता नहीं 4/3 रखा है या फिर प्रूव नहीं करना था सर, यही आंसर था। इसमें प्रूव नहीं करना था, इसमें आंसर देखेंगे निकालना तो था। आंसर। हाँ देख ले रहे, लेकिन इसमें आपको निकालना पड़ेगा ऐसे करके 3 × 1 = 3, उसको 1/3 1/3 कितना नंबर है सर आपके वाला 8 नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर है। देखिए 4/3 है ना, तो 4/3 लिख के ही छोड़ दिया, तो आप दोनों लिख दीजिएगा हाँ कन्फर्म, ठीक है 4/3 भी लिख दीजिएगा, मतलब क्या सर आपका 1 एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन मार्क्स बाई चांस जो कट सकता था वो बच जाएगा। 8 9 एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कुछ नहीं करना है, हक का मार्क्स बचाने के लिए करना है काम, एक्स्ट्रा मार्क्स देगा भी नहीं, लेकिन हक का मार्क्स काट सकता है। गंदा पानी सर। अच्छा गंदा पानी है, सॉरी सर। अब यहाँ पे कितना नंबर था, 8 नंबर था ना, अब 9 नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक लॉ आता है, जो बीच बीच में जो लॉ आ रहा है लॉ को याद रख लीजिएगा। कॉस ए अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 + sin a, ये लॉ कोई बताएगा नहीं क्योंकि हमको भी कोई बताया नहीं था, लेकिन मतलब क्या बताइए। अच्छा ये कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लो कहाँ से कोई बताया वो लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे, देखिए तो हाँ सर क्या लॉ अप्लाई होगा बताइए, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अच्छा नहीं हाँ बोलिए। टैबू चेंज करेंगे। अच्छा ये 2 अप्रोच ले रहे हैं, जो अप्रोच से ज़्यादा सॉल्व हो अच्छा सर सॉल्व अरे होगा। बोलते हैं सर साइन ए का कुछ उल्टा नहीं होता है ना। हम 2 अप्रोच ले रहे हैं, तो में से जो अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगेगा वो अप्रोच मतलब क्या है सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। एक लॉ ये है कि जब ऐसा है ना अकेला, तो इसको क्या कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज कैसे करेंगे बताइए आप हमको, आप बताइए। हम बता रहे हैं। ये लिखा कॉस है और ये लिखा मतलब क्या सर आपका 1 + sin है। तो लॉ क्या है सर आपका, लॉ ये है कि जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज करें जो चाहे वो कर सकते हैं। तो 1 + sin a को अगर करना है रैशनलाइज, ऊपर में हमको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 1 - sin है, 1 - sin है, और नीचे भी करना पड़ा 1 - sin। तो एक्चुअली में क्या है, ये 1 का ही वैल्यू क्या है, नहीं समझे। ऐसा हो सकता है सर, कुछ भी कर सकते हैं आप, x by x पे लिख सकते हैं, y by y लिख सकते हैं, मुझे काम नहीं देगा, ये काम देगा इसलिए ये कुछ लिख रहे भी हैं, होगा सर। है ना। ठीक है वो हो गया। और फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लस मतलब क्या सर आपका tan है, ठीक है वो तो रहेगा अपना जगह, तो tan को भी खोल भी देते हैं क्योंकि वो लोग अभी अप्लाई हम कर रहे हैं। कौन सा लॉ आप समझ गए, आप समझ गए कौन सा लॉ अप्लाई करें ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका cos a इंटू मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका sin है, ठीक है। मेरा बज रहा है क्या, हाँ भाई बोलिए अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे आ जाइए, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है कॉस है इंटू किया तो यहाँ पे 1/sin हो गया। अच्छा यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा बताइए हमको आप, 1 + sin a है, फिर मतलब क्या था 1 - sin है, तो 1 + sin a 1 - sin a फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a + b × a - b। और अगर a + b × a - b अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है सर आपको बताइए, a - b होल स्क्वायर यानी क्या है 1 - sin स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 - sin स्क्वायर थीटा अगर आपको देखे तो आपको क्या नजर आना चाहिए, वेरी गुड। तो ये अप्रोच आपको फायदा देगा, है ना। तो फिर यहाँ पे लिखा आपका कॉस है, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका -1 मतलब क्या सर आपका साइन है। दूसरा प्रोसेस सॉल्व होगा नहीं वो भी हमको नहीं पता, तो ये कॉस है लिखा और मतलब क्या स्क्वायर कटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका साइन ए लिखा, यहाँ पे क्या लिखा सर आपका कॉस ए लिखा, ठीक है। अब क्या सर आपको बताइए, 1 मिनट रुक जाइए,
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। तो 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख ले ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्लस क्या है सर आपका साइन ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस ए, ठीक है। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका कॉस ए। इसमें कंफ्यूजन है आपको क्या, दोनों लाइक फ्रैक्शन था तो सिंपली ऐड हो जाएगा ना, नहीं समझे। कॉस ए क्या था, लाइक फ्रैक्शन, तो सिंपली मतलब क्या सर आपका ऐड हो गया। अब सिंपली ऐड हो गया तो एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन कट गया, बचा क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस ए एक्चुअली क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल तो मतलब क्या है सर आपका, नहीं टैन नहीं, सेके, वही प्रूफ करने वाला था, सेके के बराबर। अब एक काम करते हैं, दूसरा अप्रोच लेते हैं, या नहीं लिए, नहीं लिया, ठीक है, ये समझ आ गई। लेकिन हम लेंगे ताकि मतलब दूसरा अप्रोच लेने जाओ समझाना, नहीं लेंगे, ठाइए छोड़िएगा। तो फिर याद रखिएगा ना, हाँ कि ऐसा अकेला अगर आए हाँ, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और वो लॉ भी अप्लाई हो रहा है कि टैन को खोल देना, तो यहाँ पे दोनों लॉ अप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। अगर जोड़ा होता तो कोई बात नहीं है, बेजोड़ा है तो उसको रैशनलाइज मतलब क्या करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। ये कितना नंबर है, 9 नंबर है। ये कब आया था, ये आया था आपका 2016 में, ठीक है। अब आ जाइए 9 से 10 बोला क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये कर लीजिए क्या, क्योंकि ये कितना सम से पूछ रहे हैं, सम कितना है 27, इसमें 27 है, जाके वो करें, चाहे पूरा कीजिएगा ना, करिए। अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तो आप ये वाला समझ जाइएगा, किसको छेड़ना और किसको मतलब क्या सर आपका नहीं छेड़ना है ना। तो साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका 56 डिग्री, ओके। प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 tan 18 डिग्री इंटू मतलब क्या है सर आपका tan 72 डिग्री, ओके। माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। यह आया था आपका 2014 में जब मोदी आया था, और फिर मोदी आने वाला है तो फिर मतलब क्या ऐसा आ सकता है, ये बात कोई सेंस नहीं है। लेकिन बिना सेंस के भी बात ट्रू हो सकता है ना। आ सकते। लेकिन ये बात तो सही है कि आएगा तो मोदी है ना, नहीं आएगा लेकिन वही है ना। और अल्लाह ताला उसी को लाएंगे, बताइए क्यों, क्योंकि उसको हटाने के लिए मतलब आदमी कुछ कर तो नहीं रहा है ना, खाली बोल रहा है। वोट तो सब उसी को दे। तो अब यहाँ पे बताइए क्या है सर आपका, आदमी लोग बोल रहे हैं नूनो दिखाएंगे, बीजेपी को लाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है 34, यहाँ 56, दोनों मिलकर 90 बना रहा है। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 18 72 मिलकर मतलब क्या है सर आपको दोनों 90 बना रहा है। और ये cot 30 जो है स्पेशल एंगल है, तो स्पेशल एंगल वालों या तो आपको आना चाहिए फिर निकालना आना चाहिए। तो हमको मतलब क्या निकालने आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 30 लिखेंगे। तो साइन 30 क्या होता है सर आपका 1/2, तो 1/2 यहाँ पे क्या है सर आपका √3, क्या लिखा है सर आपका cot 30। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट क्या होगा सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका √3 होगा, है ना। एकदम क्लियर सर बोलिए सर। सबका यही रहेगा ना, 2 1 और √3। हम बता देंगे। अभी एक ही ट्रायंगल हम बना रहे हैं, लेकिन बनाना था मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना था, एक बनाना था 36 90 ट्रायंगल, एक बनाना 45 45 90 ट्रायंगल, और एक बनाना था मतलब क्या सर आपका वर्टिकल लाइन। तो अगर ये 4 चीज़ बनाएंगे तो आपको मतलब क्या सर आपको वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या करना पड़ेगा सर आपको याद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी के लिए ये काम चल गया, तो इसको आप समझ के देखिए, आपको वैल्यू याद करना है, ठीक है। देगा ना, बुक तो देगा ना सर, बुक में ये थोड़ी रहेगा सर। इसके लिए बुक में आप डिपेंड मत कीजिए, हाँ ठीक है। हो सकता है बुक देखने वाला समय आपको ना दे, तब तो आपको मतलब क्या स्पेशल एंगल याद होना चाहिए। बुक देगा नहीं, मतलब सम अगर उस लॉग वाला हो, मतलब वो वैल्यू वाला हो, तो समझ रहे। कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन पेपर ही वैल्यू लिख के दे देगा, तो फिर आप ले क्या कीजिएगा। हाँ ये तो सर ऐसे ही लेंगे सर रीडिंग होगा। हाँ, तो यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड मत कीजिए। हाँ बस अब आ जाइए, तो cot 30 का वैल्यू क्या निकला था, याद रखिएगा। हाँ क्या निकला था, √3 √3 निकला था। कैसे √3, बेस बेस बाय परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो मतलब 1/√3 निकल जाएगा, है ना।
तो ये ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बताइए वो अप्रोच क्या लेंगे जो लिया था हम लोग उस पर। क्या करेंगे सर बताइए। एक को छेड़ने को मतलब क्या करना सर, आपको नहीं छेड़ना है इस बार। पहले वाला को छेड़ा था, अब बाद वाला छेड़ा। बाद वाला कुछ तो हम क्या करेंगे सर, आपको बताइए। साइन स्क्वायर 34 डिग्री को वैसे ही रख दिया, प्लस क्या किया सर आपको बताइए। साइन स्क्वायर लिखा, अब क्या लिखा सर आपका 90 डिग्री माइनस, क्यों सर दूसरा वाला को फिर से क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा पहले है, कॉस स्क्वायर थीटा बाद में है, इसलिए। लेकिन दोनों में कुछ भी कर सकते थे। नहीं समझे बात क्या बोले। फॉर्मूला हम लोग दिमाग में कौन सा बसा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी मतलब क्या होता है 1 होता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि वैसे ही आए, तो इसलिए मतलब क्या बाद वाला कुछ छड़ा। समझ गए बात क्या होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ओ भाई कॉट 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन का ऑपोजिट होता है कॉस। रेसिप्रोकल भी एक तरह का ऑपोजिट होता है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए ऑपोजिट लिखो मतलब क्या आप रेसिप्रोकल बोलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लस दिया, बाद वाला छेड़ेंगे। यहाँ पे लिखा 2 लिखा मतलब क्या सर आपका tan 18 डिग्री इंटू मतलब क्या सर आपका tan क्या हो जाएगा सर आपका 90 माइनस 72 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 18 डिग्री 72 ओ 90 72 यहाँ तो 18 ले लिया। बात नहीं समझे, उसको तो चेंज हम नहीं किए। और इसको चेंज करके भी चेंज मतलब क्या करना है सर आपका, नहीं करना है, वैल्यू सेम आना चाहिए, है ना। तो उसके बाद इसका वैल्यू तो मतलब क्या है, ये तो स्पेशल एंगल था, स्पेशल एंगल √3 ना, लेकिन कॉट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सर आपको √3 लिख के √3 का मतलब क्या स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको छेड़ा नहीं है तो उसको भी नहीं छेड़ेंगे। क्या सर आपका साइन स्क्वायर 34 डिग्री, और इसको छेड़ा तो सोचेंगे 90 माइनस थीटा क्या होता है सर आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 34 था तो क्या हो चुका सर आपका 34 डिग्री हो चुका। अब यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका 2 लिखा, जो पहले नहीं छेड़ा था अभी नहीं छेड़ेंगे। tan 18 cot 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, सॉरी tan 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, cot 18 हो जाएगा। तो cot 18 डिग्री मतलब क्या सर आपका लिखा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 72 है सर, cot 72 कैसे 72 90 माइनस 18 ओह सॉरी tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो थीटा की जगह 18 है तो क्या होगा सर आपका cot 18 होगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये साइन स्क्वायर 34 प्लस कॉस स्क्वायर 34 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। थीटा है कुछ भी आ सकता है, कुछ भी सेम है तो अप्लाई है। अब यहाँ पे क्या है आपको बताइए, tan और cot रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई के 1 देगा, तो 2 1 का मतलब क्या है सर आपका 2 रेसिप्रोकल है 1 देगा। अच्छा थोड़ी देर पहले हम लोग किया ना tan थीटा नहीं याद आ थीटा, गया, ठीक है 1 दिया, ठीक है। और ये माइनस मतलब क्या 3 0 के लिए इतना मेहनत कराया बताइए। हाँ वही तो बात। कितना मार्क्स का सवाल है सर? ये सब 3 मार्क्स आसान है, तब ठीक है। ठीक है तब ठीक है ना। ओके वेरी गुड, एक और सम कर लीजिए। सेक्शन ए में सर एक तो क्वेश्चन ट्रिक आप एक सम कर लीजिए, क्योंकि बीच में हमको ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, इसलिए वो तो हो जाएगा आराम से, इसमें चिंता मतलब क्या हो सकता आपका नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो है प्रूविंग सम का 11 लिखा ये सब कब कराइएगा बता दीजिए। क्या सर, सिमिलैरिटी सर 1 माइनस कॉस ए आज रात में क्लास में अपॉन मतलब क्या सर आपका रात हो गया सर, कॉस ए सॉरी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका साइन है अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है कॉस है। ये चीज़ के बराबर मतलब क्या करना है, प्रूफ करना है। हमको नहीं पता ये सब मैथ होगा कि नहीं होगा, करेगा मतलब क्या है ना कि एल को अलग सॉल्व करना पड़ेगा और आर एच को अलग सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को एक बार में लाना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एल एच एस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आर एच एस। ऐसा करना होगा कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा। पहले तो रैशनलाइज कर दें, क्या सर, पहले रैशनलाइज कर लें। हाँ पहले तो एक काम कीजिए कि यहाँ पे Square बना देंगे। मतलब आप ऐसा बोलिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से मतलब क्या सर आपका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस मतलब क्या है कॉस है और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस मतलब क्या है कॉस है कॉट है, सॉरी नहीं कॉस है, हम सही से लिखे नहीं तो क्या है कॉस है, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर था तो ऊपर वाला का स्क्वायर नीचे वाला ये पूरा स्क्वायर, इसमें दिक्कत नहीं है।
तो अब मतलब कि ये टू प्रूव करना ये नहीं है, अब मतलब क्या सर आपको ये मतलब क्या सर आपको टू प्रूव है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और अब ये डेंजर सम लग रहा है इसलिए इसको एलएचएस ले कर रहे हैं, ठीक है ना। डेंजर कुछ है नहीं, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम पड़ जाएगा। डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किया जाता है सर में भी और इसमें भी। रैशनलाइज करने के लिए मतलब क्या सर आपका यहाँ पे 1 माइनस कॉस है और यहाँ पर ही मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है कॉस है। डिनोमिनेटर बोलिए सर, हम न्यूमरेटर ले लिए। हम न्यूमरेटर ले रहे हैं, नहीं डिनोमिनेटर के हिसाब से करें ना। और 1 प्लस कॉस है उसका उल्टा है। उसका उल्टा, हाँ। तो आप देखिए यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। निशान नहीं है। नहीं दुकान ही में होंगे शायद। तो अब यहाँ पे आप देखिए 1 माइनस मतलब क्या है कॉस ए का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर आपको बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका अप्लाई हो रहा है। अप्लाई हो रहा है तो मतलब क्या हो गया सर आप बताइए, हो जाएगा आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना ज़्यादा अच्छा होगा पता है, यहाँ पे क्या करना ज़्यादा अच्छा होगा, कॉस को चेंज कर देंगे ऊपर। देखिए हम बोला तो ये था कि मतलब क्या सर आपका 1 माइनस ऊपर लग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ही साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 यहाँ पे वो तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्म में देखना ज़्यादा अच्छा पता है, आप 1 माइनस कॉस ए देखिए स्क्वायर देखिए, यहाँ पे इस फॉर्म में देखिए 1 प्लस कॉस ए, नहीं वो फॉर्म में नहीं देखिए, या फिर ये ऐसा साइन स्क्वायर ए ला के छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक के उसका मतलब क्या सर आपका लीव किया है, आप समझ रहे बात क्या होगा ना। उसके बाद हम आरएचएस के ऊपर मतलब क्या अगर सर आपका वर्क मतलब क्या ऐसा आपका स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन में ऐसे ही कीजिएगा, अलजेब्रा करके छोड़ दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये बी सेकंड वाला कैसे लाया सर, सेकंड वाला कौन सा कैसे लाया सर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर तो होता ही है। ये लाए कैसे वो यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे रूल था रैशनलाइज करना, हाँ ये पहले दोनों को स्क्वायर कर दिया। हाँ वो समझ गया। रूल था रैशनलाइज करना, रैशनलाइज किया तो मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस इंटू 1 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अच्छा। और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या इसके बराबर साइन स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे देखिए आरएचएस में क्या है सर आपको बताइए, आरएचएस में है आपका साइन स्क्वायर है, ठीक है। नीचे में क्या है सर आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर है वही, लेकिन उल्टा है, नहीं उल्टा नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। साइन स्क्वायर है, ये एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसको खोले अगर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1 मिनट के लिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका कॉस स्क्वायर ए हो गया, और उसके बाद फिर क्या आएगा सर आपको बताइए, उसके बाद क्या आ जाएगा सर। अच्छा ठीक था, सब ठीक था। ये आपका 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बाई मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे आरएचएस में क्या है, ओके। तो हम एक स्टेप को स्किप कर रहे हैं। साइन स्क्वायर क्या इसके बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर क्या इसके बराबर होता है 1 माइनस मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर ए के मतलब क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। और नीचे में क्या है सर आपका 1 प्लस कॉस ए का होल मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। इसको आप क्या कर सकते हैं बताइए, 1 प्लस कॉस से दिखा सकते हैं, और आप 1 माइनस मतलब क्या कर सकते हैं कॉस से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए, 1 प्लस कॉस ए का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है। तो ये कटा और क्या कटा सर आपका स्क्वायर कटा, बचा क्या सर आपको बताइए 1 माइनस कॉस ए अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है कॉस ए। बिगनिंग में क्या था
मतलब इस बार क्या करना था पता आपको, अच्छा इसको करना लो। लेकिन अभी भी आपका सम रॉन्ग नहीं हुआ है। आप इसके ऊपर वर्क करके इसको भी यहाँ पे ला सकते हैं। ये तो पता पहले से नहीं चल सकता है, करने वाले पता चल सकता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, लेकिन अभी भी सम मतलब क्या रॉन्ग नहीं हुआ है। आप क्या कर सकते हैं बताइए। उसको पूरा मिटा दें। नहीं मिटाइए मत, जब यहाँ मतलब इसको इस पर वर्क करके उसको यहाँ पे ला के एलएचएस आर से बराबर क्या कर सकते हैं आपको बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे बात समझे हम क्या बोले ना। तो इस ये सम से क्या सीखा सबक बताइए। कि दोनों में से अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मली टच करना है लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अगर मतलब क्या हो सर आपका प्यारा हो, तो आप क्या आगे राइट हैंड साइड को टच करके देखिए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे RHS। ठीक है, देखिए यहाँ पे अकेला है और इसमें कुछ क्या नहीं आ सकता है कि कुछ भी करेंगे तो होगा मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे जब नीचे 1 + cos स्क्वायर थीटा है, तो हमको तो पता है कि साइन स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है आपका 1 + cos है। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको साइंस यहाँ पे जब नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस का रेफरेंस बना तो चलेगा ना। तो साइन स्क्वायर क्या इसके बराबर है 1, सॉरी अभी कुछ नहीं, पहला काम पहला है क्या इसके बराबर है 1 माइनस एकदम ठीक है। यहाँ पे ये a² - b² है तो मतलब क्या आपका a + b × 1 में कन्वर्ट मतलब क्या आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 + cos a इंटू मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है cos a अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 + cos a का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। ये कैंसिल क्या है सर आपका देखिए आया 1 माइनस cos a अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 + cos a। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर आपका 1 माइनस cos a अपॉन मतलब क्या 1 + cos a, तो मतलब क्या है सर आपका इक्वल्स टू क्या हो गया LHS। अगर RHS का प्रूव होता है इस बार LHS का प्रूव हुआ। तो उससे क्या समझना है, ऐसा वाला कुछ आया तो मतलब क्या सर आपका राइट नेगेटिव करके देखना है कि क्या होगा, है ना। और एक तो नहीं कीजिएगा सर 27 सम था, है ना। 27 में कितना हुआ सर आपका 11 हुआ, 10 हो 11। 11 हुआ यही तक आना था। और ठीक है सर। प्रोपोर्शन का